जय श्री राधे। शरद पूर्णिमा नाम सुनकर ही महाराज के दर्शन हो गए ना। तो इस वर्ष शरद पूर्णिमा कब पड़ रही है? इस वर्ष शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को दोपहर 12:25 से लगेगी और अगले दिन 7 अक्टूबर सुबह 9:18 तक रहेगी। इस वर्ष शरद पूर्णिमा सोमवार को आ रही है। सोम अर्थात चंद्र, और इस रात्रि में चंद्रमा का ही विशेष महत्व बताया गया है। इस रात्रि में श्री कृष्ण ने अपनी बंसी पर क्लीम मंत्र को फूंक कर सारे संसार को तृप्त किया। अधरामृत कहा जाता है। इसी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों रूप धारण करके गोपियों के साथ महाराज किया है, और ये महाराज आज भी निकुंज में होता है। इस रात्रि में गोपियों ने गोपी गीत को गाया है। गोपी गीत के रोज पाठ करने से भगवान में अनुराग होता है और इस संसार के राग से मुक्ति मिलती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इस रात्रि में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत समीप होता है, जिससे चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण किरणें हमको और हमारे द्वारा जो भी वस्तु है उनको औषधीय गुणों से भरपूर कर देती है। इसलिए शास्त्रों में आज्ञा है कि इस दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार एक पहर खीर को रखना चाहिए, जिसमें केसर युक्त खीर हो। एक पहर अर्थात यदि आप रात्रि में 8 बजे रखते हैं, तो आप उसको 12 या साढ़े 12 बजे उठा लीजिए। ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। अब हम बात करते हैं साधना की। हमें इस दिन क्या करना चाहिए? जब हम खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, उसी समय हमें भी उसके समीप बैठकर उन किरणों को एब्ज़ॉर्ब करना चाहिए और अपने गुरु मंत्र का या चंद्रमा के मंत्र का या लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन माँ लक्ष्मी विचरण करती है और आशीर्वाद देती है। शरद पूर्णिमा से लेकर दिवाली तक माँ लक्ष्मी इस पृथ्वी पर ही विचरण करती रहती है। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष दिन है शरद पूर्णिमा। इस दिन एक कलश में कच्चा दूध और उसमें चावल और श्वेत पुष्प लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इसका बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इसी प्रकार से आप सभी वैष्णव जनों को पुनः शरद पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।